जिस तरह से ज़ोया ने ज़हरा के ऊपर जुल्म किए, इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश की, तो अब ज़ोया का भी वक्त आ चुका है और इसका जो अंजाम है इसे बुरा होने वाला है। जैसे ज़हरा मिन्नतें तरले करती थी उमैर की, तो उसी तरीके से अब ज़ोया भी मिन्नतें तरले कर रही है उमैर की और समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ज़हरा को इस घर में लेकर ना आए, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, सिर्फ मेरे साथ ऐसा ना करें। अभी भी वो अपनी ज़िद पे तो कायम है, वो उमैर के सामने बात रखने की कोशिश कर रही है कि आपका वालिद ये सब कुछ कर रहा है, आपके वालिद की वजह से इस पूरे ख़ानदान के अंदर इतनी परेशानी छाई हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? क्या उमैर ज़हरा को घर में वापस लेकर आ सकता है? अगर लेकर आता है तो उसके बाद ज़हरा की क्या डिमांड होगी? क्योंकि इस दफ़ा अगर वो इस घर में आती है तो इस तरह ठंडी होकर या परेशान होकर या मासूम होकर रहती है तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। ये अगर घर में आती है तो बहादुर बनकर आए और ज़ोया का और मीर ज़हद का मुकाबला करने की कोशिश करे। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर मज़ीद दिखाई जा सकती हैं? क्या उमैर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? अगर चाहता है तो इसे जाकर माफ़ी मांगते हैं हमारी ज़हरा से, तो क्या ज़हरा इसे माफ़ करते? उमैर को बहुत बड़ा गुस्सा होता है, उसके दिमाग के अंदर इतना गरूर होता है कि ये जाता है ज़फ़र साहब की कंपनी के अंदर जाकर बात करता है ज़फ़र साहब के साथ, उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। जहाँ से जिस वक्त गया था ना, तो ये सोच कर गया था कि मैं ज़फ़र साहब के सामने पैसों की बात करूँगा, डबल ट्रिपल पैसे से दूंगा तो ये मुझे आराम के साथ कंपनी दे देगा। लेकिन जैसी वहाँ पर जाकर बात करता है तो ज़फ़र साहब जो वो इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये जो कंपनी है मैं नहीं बेचूंगा किसी भी सूरत में। बार बार उमैर बातें करता रहता है, ज़फ़र साहब की एक ही बात होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ से निकलने लगता है तो इसकी जो मुलाकात होती है ना ये ज़हरा के साथ हो जाती है। तो सारा का सारा उमैर जो है वो इल्ज़ाम ज़हरा के ऊपर लगा देता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, ये जो बिज़नेस है या ये जो प्रोजेक्ट है हमसे जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जा रहा है। लेकिन आपकी जो बात है ना ये ज़हरा वो वाली नहीं रही जो आप उसे बातें सुनाते थे और खामोशी के साथ बातें सुनती थी। अब ये चेंज हो चुकी है, इसके अंदर हिम्मत आ चुकी है। ज़हरा बातें सुनाती है और बड़ी प्यारी बातें सुनाती है और ऐसी बातें सुनाती है कि अगर ये बंदा अकेले में बैठकर सोचे ना तो इसे बहुत सारे अपने जो इसके अंदर सवाल चल रहे हैं तो इसे वहीं से जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सोचता नहीं है, इसके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा भूसा भरा हुआ है। ज़हरा कहती है कि भाई आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है इस घर के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर जो आपके साथ नफ़रत की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप क्या अपने आप के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे? आपके दिमाग के अंदर तो उस इंसान ने भूसा भरा हुआ है जिसने आपकी परवरिश की है। आपका माइंड ऐसे वाश किए हुआ है कि आपको कुछ गलत लगता ही नहीं है। आपको ये लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ इससे 100% ठीक है, बाकी दुनिया जो कुछ कर रही है इससे गलत है। आप जाएँ जाकर अपने वाले से सब कुछ पूछें, उसके साथ ऐसा की बातें करें तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे जो सवालों के जवाब होंगे इससे मिलना शुरू हो जाएंगे। उमैर ये बातें कहाँ सुनता है ज़हरा की, वो तो गुस्से में होता है, लेकिन ज़हरा उससे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि भाई पहले मैं इस फैसले पे पछताती थी लेकिन आपकी जो बात है मैं अब कभी भी नहीं पछताऊंगी। अब जो कुछ भी मैं करूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी, जो मेरा दिल करेगा वो ही करूँगी। उमैर यहाँ से चला जाता है, गुस्से में आग बगोला होता है। लेकिन जिस वक्त उमैर जो है ना ज़हरा के ऑफिस से निकल रहा होता है ना तो वहाँ पर ज़ोया ऐसे देख लेती है और जैसी ज़ोया देखती है तो अब देखें कि ज़ोया की सोच, अब ज़ोया के दिमाग के अंदर गलत बातें आना शुरू हो जाती हैं। वो ये समझती है कि मीर ज़ैद मेरे साथ नफ़रत कर रहा है तो मीर ज़ैद अब ये चाहता है कि उमैर जो है वो ज़हरा को इस घर में लेकर आ जाए। हो सकता है कि इसने बात की उमैर के सामने कि आप ऐसा करें कि ज़ोया की निस्बत जो वो ज़हरा अच्छी थी, आप उसे लेकर आ जाएँ, लेकिन ज़ोया इससे बढ़ा चढ़ाकर अपने दिमाग के अंदर बात बिठा लेती है। उमैर घर जाता है, अपने वालिद से पूछने शुरू कर देता और कहता है कि मुझे ये बताओ कि
क्या परवरिश में कमी हुई थी मेरी कि जो है वो एक लड़की से जान छूटी थी, एक लड़की से मैंने छुटकारा हासिल किया, सोचा था कि दूसरी शादी करूँगा तो उसके बाद इस ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये लड़की उससे भी ज़्यादा गई गुजरी है। मुझे आप बताएं तो उसे मीज़ा जब ये बातें सुनता है तो खामोशी के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास अब तो अल्फाज होते नहीं हैं। बहाना ढूंढने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, वो अपनी तरफ से इस तरह की बातें करेगा कि उमैर जो मेरी बातों में आ जाए, लेकिन अब उमैर को सोचना चाहिए और बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। इसे खामोशी के साथ बातें सुनता रहेगा, कोई बात नहीं करेगा तो इसे बड़ा लॉस हो सकता है। मीज़ैद ये बातें सुनेगा तो उससे पूछेगा, इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, आप ना चाहते, आपको पता भी है कि वहाँ का जो माहौल है और तरह का है, हम किसी भी तरीके से जो वो ज़फ़र साहब को ब्लैकमेल करेंगे, इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन उमैर जब वो इनकार कर रहे तो कहते हैं कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये बिज़नेस किसी भी सूरत में, ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं दूंगा, ये प्रोजेक्ट मेरे पास ही रहेगा, ये सहरा वाले नहीं ले सकते। तो मीर साहब उसे हौसला देगा और कहेगा कि आप परेशान हो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जब कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जोया भी मौजूद होती है, उमैर को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो जैसी उमैर से बातें सुनते हैं तो वो जोया को रोकने की कोशिश करता और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी कि आप मेरे सामने ऐसा की बात करें, आप कौन होती हैं मुझसे पूछने वाली, दोबारा आपने ऐसा की बात नहीं करनी। तो जोया को गुस्सा आ जाता है, देखा था कि आप सहरा के ऑफिस से आ रहे थे, फिर उसे मनाने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि आपका वालिद ये चीज़ें चाहता है कि आप सहरा को लेकर आ जाए। मुझ में किस चीज़ की कमी है, जब मैंने क्या कर दिया है ऐसा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। रोकने की कोशिश करती है, उमैर उसे धक्का देता है। अब जोया को चाहिए था कि इतना सब कुछ बिगड़ चुका है तो ये सारी असलियत खोल कर रख दे मीर ज़ैद की उमैर के सामने, उसे सब कुछ बता दे कि भाई तुम्हारे वालिद ने ये काम किया था, तुम्हारी माँ तुमसे दूर तुम्हारे वालिद ने किया है, सारा कसूर इसके वालिद का है और किसी का कोई भी कसूर नहीं। अगर वालिद ज़हरा के साथ, नसीन बेगम के साथ मुखलिस होता तो जोया इस घर में ना आती, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। उसके बाद जोया ने जब आकर अपने पाँव जमाने की कोशिश की तो अब मीर ज़ैद इसके पाँव भी काटना चाहते, तो ये तो गलत बात है ना। बात ये भी है कि अगर जोया ऐसा की बातें करती है ना तो माहौल इतना बिगड़ चुका है कि मीर ज़ैद ने फिर से इसका दिमाग ऐसे चेंज कर दिया है कि कभी भी जो है वो उमैर अब जोया की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ऐसे कह देगा कि भाई आप अपनी तरफ से इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जो है मेरे वालिद के ख़िलाफ़ मुझे करना चाहती हैं। लेकिन जोया भी जिस वक्त बातें कह रही है और आगे से ज़हरा भी जिस वक्त ये बातें कह रही है तो फिर हो सकता है कि उमैर की गैरत जो वो जागना शुरू कर दे और सोचे कि भाई आखिरकार क्या वजह है, मैं कहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। जिस दिन ये बंदा अकेले में बैठेगा एक कमरे के अंदर, अपने आप को अकेला कर लेगा, सोचेगा सब कुछ, तो उसके बाद इस बंदे को बहुत सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे और जिस दिन इससे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके सामने एक आईना जो होगा ना वो वाज़े आ जाएगा कि यार मैं किस जगह पर गलत हूँ। क्योंकि एक हंसा बसता घर था, एक मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इसका ब्रेन वॉश जो वो था जो आज इसे इतना बंदा जलील और ख्वार हो रहा है। देखते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होता है, जोया के साथ क्या होगा, क्या जोया जो है वो हमेशा के लिए इस घर से निकाली जाएगी। क्योंकि मेरी शायद बात कर सकते हैं उमैर के साथ कि भाई अब इसको यहाँ पर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें कि हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें। अगर इस तरह का जो है वो उमैर कदम उठाता है तो फिर जोया कहाँ जा सकती है। अब जोया के पास क्या जो है वो एक मौका है, क्या कुछ कर सकती है, कैसे कैसे जो है वो भड़काने की कोशिश कर सकती है यहाँ पर जो है वो उमैर को, कैसे जो मीर ज़ैद को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या उमैर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या उमैर ज़हरा को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।